हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? होप यू आर फाइन। बच्चों, आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जैसा कि लिखा हुआ है जेल्डाल मेथड, ठीक है, इसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। बच्चों, इस पे जेई मेन में हर साल ऑलमोस्ट हर पेपर में इसके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इट इज़ ए मस्ट वॉच वीडियो, और आप जो है इसको ध्यान से देखो, और अगर आपके फ्रेंड जो है, जो आपके वेल विशर है, उनको ज़रूर बता देना, ठीक है बच्चों। तो लेट अस स्टार्ट। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं बच्चों कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेते हैं और इसको हम लोग ट्रीट कराते हैं किसके साथ? कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के साथ। तो ये क्या करता है, इसमें जो भी नाइट्रोजन होता है, ठीक है, नाइट्रोजन होता है, इसको कन्वर्ट करता है अमोनिया में, और वो अमोनिया इसके साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा? NH4 ट्वाइस SO4, ठीक है। अब ये जो NH4 होल ट्वाइस SO4 है, इसको अगर हम NaOH के साथ रिएक्ट करा दें, ठीक है, तो ये क्या बनेगा? अमोनिया को लिबरेट कर देगा, ठीक है, 2NH3, ये अमोनिया यहाँ से लिबरेट हो जाएगा। अब अगर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, इसका मास मान लेते हैं कितना है? W ग्राम है। तो परसेंट ऑफ जो नाइट्रोजन होगा वो क्या होगा? मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाई मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू क्या होगा? 100 होगा, ठीक है। ये आपको करना है। तो अब हमारा जो ऑब्जेक्टिव है कि ये जो अमोनिया बना है ना, इसको कैसे एस्टिमेट किया जाए, ठीक है बच्चों। तो आप इसके लिए हमें टाइट्रेशन करना होता है। तो आप जैसे जानते हो बच्चों, इक्विवेलेंट होता है। इक्विवेलेंट क्या होता है? N फैक्टर इंटू मोल होता है, ठीक है। एसिड का N फैक्टर क्या होता है? N फैक्टर रिप्लेसेबल H+ होता है, ठीक है। और बेस का क्या होता है? रिप्लेसेबल OH-, ठीक है। तो अब इसमें अगर कोई भी जैसे हो रहा है A+B, ठीक है, गोज टू प्रोडक्ट है, तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या कहता है? इक्विवेलेंट ऑफ A इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ B। अगर ये एक ही स्टेप में कंप्लीट रिएक्शन करते हैं तो ये ऐसा होगा, ठीक है बच्चों। तो इसमें क्या होता है कि इस अमोनिया को हम लोग एस्टिमेट करते हैं। तो अमोनिया को हम लोग पहले रिएक्ट कराते हैं किसके साथ? H2SO4 के साथ, ठीक है। तो इसका बताओ N फैक्टर कितना है? ये आपको पता है 2 है, ठीक है। और इसका N फैक्टर क्या होगा? इसका N फैक्टर होगा 1। कैसे पता? क्योंकि अमोनिया जो है ना, ये पानी से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? NH4OH बना लेगा, है ना। इसके अंदर एक रिप्लेसेबल OH- है, या अगर आपको ब्रस्टेड बेस पता है तो एक लोन पेयर है, ठीक है। इसलिए इसका N फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्लियर बच्चों? तो अब हम क्या करते हैं कि इस अमोनिया को अगर हम H2SO4 के साथ रिएक्ट करा देते हैं तो क्या होगा? इक्विवेलेंस पॉइंट पे दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट को हम लोग सेम कर लेंगे, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? इक्विवेलेंट ऑफ NH3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4, ठीक है। तो इसका आपको दिया रहता है, मोलैरिटी दिया रहता है, वॉल्यूम दिया रहता है, ठीक है। तो मोलैरिटी वॉल्यूम क्या आ जाएगा? मोल आ जाएगा। इसका N फैक्टर कितना है? 2 है, ठीक है। तो इसका 2 इंटू मोल, ये क्या आ जाएगा? इक्विवेलेंट इसका आ जाएगा। तो अगर जो यहाँ से अमोनिया लिबरेट हुआ, ठीक है, उस अमोनिया को अगर हम H2SO4 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हम क्या कर देंगे? लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस लगा देंगे। इक्विवेलेंट ऑफ, ठीक है, अमोनिया इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4। तो H2SO4 का जो इक्विवेलेंट होगा N फैक्टर इंटू मोल होगा। N फैक्टर कितना होगा? 2 होगा, है ना, क्योंकि उसके अंदर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि बोलता है कि H2SO4 को एक्सेस, है ना, एक्सेस ऑफ H2SO4 के साथ रिएक्ट कराए। तो जब एक्सेस ऑफ H2SO4 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि जो H2SO4 है उसका हम इक्विवेलेंट जो है वो ज़्यादा ले रहे हैं, ठीक है। जितना रिक्वायर्ड अमोनिया है उसको उससे ज़्यादा ले रहे हैं। एक्सेस में लेने का कंसेप्ट ये है कि जितना भी नाइट्रोजन एटम ऑर्गेनिक कंपाउंड में है वो जितना भी अमोनिया में कन्वर्ट हुआ है वो पूरी तरह से क्या कर जाए? रिएक्ट कर जाए, है ना। मतलब उसका कोई भी अमाउंट बचे ना, जिससे कि हम प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन भी लगा सकें। हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम इन अमोनिया, हम ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर ऐसे बोला है कि जो अमोनिया लिबरेट हुआ वो एब्जॉर्ब हो गया H2SO4 में पूरी तरह से, ठीक है, और आगे कुछ भी सेंटेंस नहीं बताया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमने उतना ही H2SO4 लिया है जितना क्या था उसके अंदर अमोनिया है।
क्लियर। लेकिन अगर बोलेगा कि द लिबरेटेड अमोनिया है ना इज ट्रीटेड विथ एक्सेस ऑफ H2SO4 एंड द एक्सेस ऑफ H2SO4 है ना, मतलब कि जो अमोनिया के साथ रिएक्शन करने के बाद बचेगा उसको हम फर्दर किसी बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे, ठीक है। तो दो केस हो सकता है। तो पहला केस है कि हम इसको मान लेते हैं कि जो अमोनिया है वो पूरी तरह से क्या कर गया, H2SO4 के साथ रिएक्ट कर गया। तो उस केस में आप परसेंटेज आसानी से निकाल सकते हो, है ना। तो हमने कहा कि जैसे केस फर्स्ट है, तो केस फर्स्ट में हमने क्या लिया, ठीक है। तो NH3 प्लस H2SO4 लिया, और ये क्या है, जस्ट एनफ है ना, जस्ट एनफ मतलब जितने की ज़रूरत है उतना ही आपने लिया है, क्लियर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट ऑफ NH3 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4। ये बहुत ईजी हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे इसका क्या होगा, n फैक्टर इन 2 मोल होगा, और इसका क्या होगा, इसका भी n फैक्टर इन 2 मोल होगा, ठीक है। इसका मोलरिटी वॉल्यूम आपको दिया रहेगा, मोलरिटी वॉल्यूम है ना, बोलता है कि स्टैंडर्ड सोल्यूशन, तो मोलरिटी और वॉल्यूम इसका नोन है। तो इसका n फैक्टर कितना है, 1 है, मोल आ जाएगा, ठीक है। और इसका n फैक्टर कितना है, 2 है, मोल आ जाएगा। मोलरिटी इनटू वॉल्यूम किस में ले लेंगे, लीटर में। तो यहाँ से मोल किसका आ जाएगा बच्चों, अमोनिया का आएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो मोल ऑफ अमोनिया आएगा वही क्या होगा, वही होगा मोल ऑफ नाइट्रोजन हो जाएगा, ठीक है। और मोल ऑफ नाइट्रोजन आएगा तो मास आ जाएगा, ठीक है। तो मास ऑफ नाइट्रोजन क्या लिखोगे, मास ऑफ नाइट्रोजन हो जाएगा मोल ऑफ NH3 इंटू मोलर मास, किसका लेंगे मोलर मास, नाइट्रोजन का, ठीक है। तो केस फर्स्ट है कि जो भी यहाँ से NH3 बना, ठीक है, इस NH3 को हमने क्या किया, H2SO4 के साथ रिएक्ट कराया। H2SO4 कितना है, जितना उतना है जितना चाहिए, जस्ट इनफ। तो यहाँ हमने लगाया इक्विवेलेंट ऑफ NH3 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4, ठीक है। और तो इक्विवेलेंट ऑफ NH3 क्या होगा, n फैक्टर इनटू मोल, n फैक्टर क्या है, 1 है, क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर होता है मोल, यहाँ से मोल ऑफ NH3 आ जाएगा, ठीक है। मोल ऑफ NH3 जितना होगा उतना ही मोल किसका होगा, नाइट्रोजन का होगा, क्लियर। तो नाइट्रोजन का मोल आ जाएगा, ठीक है। नाइट्रोजन का मोल आएगा तो नाइट्रोजन का मास आ जाएगा, तो मास ऑफ नाइट्रोजन क्या होगा, मोल इंटू मोलर मास हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ से मास ऑफ नाइट्रोजन आ जाएगा, और हम इस फॉर्मूले में इसको क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, एंड यू विल गेट परसेंटेज, क्लियर बच्चों। दूसरा केस हो सकता है केस 2 में, ठीक है। तो केस 2 हम लोग ले लेंगे कि जो है ना रिलीज्ड जो अमोनिया है, ठीक है, रिलीज्ड अमोनिया, ठीक है, इसको हमने रिएक्ट कराया किसके साथ, एक्सेस ऑफ H2SO4 के साथ, ठीक है। अब जो ये एक्सेस है, क्योंकि जैसे मान लेते हैं कि अमोनिया का कुछ है ना, जैसे मान लो अमोनिया 10 है, बट H2SO4 कितना रिक्वायर्ड है, 10 ही रिक्वायर्ड है, बट हमने इसमें 20 डाल दिया, ठीक है। तो हम इसको फर्दर किसी और के साथ भी रिएक्ट कराएंगे, है ना। इसी को हम लोग टाइट्रेशन में बैक टाइट्रेशन कहते हैं। दैट्स वाई बच्चों ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि इसमें क्या है, टाइट्रेशन भी यूज हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन जेई जो है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम को, ठीक है, ज़्यादा पसंद होता है, क्योंकि वो एक टॉपिक में एक से ज़्यादा कंसेप्ट को पूछ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जब एक्सेस ऑफ H2SO4 होगा तो आप क्या लिखोगे, इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 क्या हो जाएगा, ये अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा, और जो बचा हुआ रहेगा वो किसी अदर बेस के साथ रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। कोई भी अदर बेस हो सकता है, वो NaOH हो सकता है, वो KOH हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका लॉजिक लगेगा, क्या लिखोगे, इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4, ठीक है, इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ NH3 प्लस इक्विवेलेंट ऑफ बेस, है ना। बेस का मतलब जैसे हमने कहा NaOH हो सकता है, KOH हो सकता है, ठीक है बच्चों। तो ये है, ये बहुत ही इजी है। तो एक एग्जांपल थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं। तो जैसे मान लो बच्चों, हमने कहा कि एक है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, कंपाउंड ऑफ मास, ठीक है, से 10 ग्राम है, इज ट्रीटेड विथ
concentrated H2SO4, ठीक है। The liberated ammonia is treated with, ठीक है, से 20 ml of 0.1 m H2SO4. The excess of H2SO4, ठीक है, is required 5 ml of 0.2 m NaOH. Find % of नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है बच्चों। तो अब इसमें बस आपको क्या करना है कि इसमें हम क्या करेंगे, वही चीज़ है कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ NH3 प्लस इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, ठीक है। इक्विवेलेंट अभी हमने बताया था n फैक्टर इंटू मोल, इसका भी n फैक्टर इंटू मोल, इसका भी n फैक्टर इंटू मोल, ठीक है। मोल क्या होता है, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। इसका n फैक्टर कितना है, 2 है, इसका मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने दिया है, तो देखो इसमें 20 ml ऑफ 0.1 m है ना, तो इसका कितना आ जाएगा 2 इंटू 20 इंटू 0.1, ठीक है। वॉल्यूम लीटर में लेंगे 10 की पावर -3 होगा, इसका n फैक्टर 1 है, ठीक है। यहाँ से मोल ऑफ क्या आ जाएगा NH3 प्लस n फैक्टर NaOH का, NaOH कितना है 1 है, ठीक है। मोल कीजिएगा मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, तो 0.2 इंटू वॉल्यूम कितना है 5 इंटू 10 की पावर -3। तो यहाँ से देखो बच्चों मोल ऑफ NH3 आ जाएगा, तो मोल ऑफ NH3 इज इक्वल टू, इधर देखो कितना हो गया 40, यानी कि 4 इंटू 10 की पावर -3 माइनस ये कितना आ रहा है 10 की पावर -3, ठीक है। तो ये आ गया आपका 3 इंटू 10 की पावर -3। यहाँ से तो मास ऑफ अब आ जाएगा मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, सेम आएगा, एक अमोनिया में एक नाइट्रोजन एटम है, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर -3। तो मास ऑफ नाइट्रोजन कितना आ जाएगा, मोल इंटू मोलर मास, क्योंकि आपको परसेंटेज किसका चाहिए नाइट्रोजन का, तो मोल इंटू मोलर मास नाइट्रोजन एटम का कितना है 14 है, तो 14 इंटू 3 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है बच्चों। कितना आ गया 42 इंटू 10 की पावर -3। ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने कितना दिया आपको 10 ग्राम, ठीक है। इसलिए परसेंटेज कितना आ गया, ये आ गया 42 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाई 10 और इंटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे, ठीक है। ये मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना दिया है 10, ये आ जाएगा, कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 4.2%। तो होप यू अंडरस्टूड दिस प्रॉपरली, ठीक है बच्चों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें बैक टाइट्रेशन है ना। उस बैक टाइट्रेशन आप नहीं भी जानते हो कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये जो हमने आपको बताया है इक्विवेलेंट n फैक्टर इनटू मोल, बेस के लिए n फैक्टर OH माइनस कितना है, एसिड के लिए n फैक्टर रिप्लेसेबल H प्लस कितना है, ठीक है। बस इतना देखेंगे। अब एक और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताओ, ये क्या है कि है ना, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो जेल्डाल मेथड है ना, ये उन जगहों पे यूज नहीं होगा जिसके अंदर N डबल बॉन्ड N है, ठीक है। जैसे ये इसको बोलते हैं एजो ग्रुप। दूसरा रिंग के अंदर अगर डबल बॉन्ड है ना, वहाँ पे यूज नहीं होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों। और दूसरा नाइट्रोजन, ये 3 चीज़ें हैं। तो नाइट्रोजन में जब NO2 कंटेनिंग कंपाउंड है, तो ये जेल्डाल मेथड से
अमोनिया लिबरेट नहीं करेगा। तो ये भी लिबरेट नहीं करेगा अमोनिया लिबरेट, ठीक है, ये भी लिबरेट नहीं करेगा, ये भी लिबरेट नहीं करेगा। तो ये भी बच्चों आ चुका है, इसको ध्यान रखेंगे। तो दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ NO2, नाइट्रोबेंजीन हो गया, एजोबेंजीन हो गया, या इनसाइड रिंग है विथ डबल बॉन्ड है, ठीक है, जैसे कि पिरिडीन हो गया। तो यहाँ पे जेल्डाल मेथड से हम नाइट्रोजन का एस्टिमेशन नहीं कर सकते। तो होप बच्चों ये आपको पसंद आया होगा, है ना। तो विश यू वेरी गुड लक।